नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से, अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए। आते हैं साथियों आज की कहानी पर। एक लड़का जिसको आईपीएल मैच देखने का शौक रहता है, वो आईपीएल का बहुत शौकीन रहता है। आईपीएल के हर मैच में वो सट्टे लगाया करता था। अब सट्टेबाजी का लड़के को शौक रहता है। लड़के के पास कभी कभी पैसे की भी कमी हो जाती थी, लेकिन एक दिन उस लड़के के साथ, जिसकी उम्र महज 15 साल रहती है, कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि क्या वाकई में कोई व्यक्ति किसी 15 वर्षीय लड़के के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में एक थाना लगता है, शाहपुर थाना। शाहपुर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, पलड़ी गांव। पलड़ी गांव में एक परिवार का मुखिया जिसका नाम नाजू रहता है। नाजू के परिवार में उसके बच्चे और उसकी पत्नी, मात्र 3 लोगों का परिवार रहता है। परिवार काफ़ी अच्छा चल रहा था। नाजू की उम्र 55 साल रहती है और नाजू पेशे से मार्केट में ही, अपने बाजार में ही एक दुकान चलाया करता था। काफ़ी दुकान से पैसे भी कमाता था और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और मायके जाती है। जब 2 दिनों के बाद वह घर लौटती है तो देखती है कि घर के बाहर ताला बंद लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है और आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब वह लोगों से पूछताछ करती है कि क्या आपने नाजू को देखा है? तो लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने नाजू को तो नहीं देखा, नाजू पिछले 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। अब उसकी पत्नी काफ़ी परेशान होती है। फ़ोन लगाती है तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब वो परेशान हो जाती है। परेशान होकर फिर आसपास लोगों से पूछताछ करने लगती है। 2 बच्चे दरवाजे के बाहर बैठते हैं तो उन्हें बदबू आने लगती है। सब बदबू आती है तो वो सोचते हैं कि आखिर कमरे से बदबू कैसे आ रही है। बाहर तो ताला लगा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कमरे में मूस वगैरह मरा हुआ है या कोई बिल्ली मरी हो। अब लड़का दौड़ता हुआ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, कमरे से बदबू आ रही है, शायद कोई बिल्ली वगैरह अंदर मरी हुई है। अब माँ को शक होता है। माँ कमरे के पास जाती है। बाहर ताला लगा हुआ था, चाबी उसके पास थी नहीं, तो काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी। अब उसे शक होता है। वो पड़ोसियों को बुला कर लाती है। पड़ोसी भी देखते हैं तो कहते हैं ये अजीब तरह की बदबू है। और उसका पति 2 दिन से लापता है। अब वो फौरन ही पुलिस को फ़ोन करती है, शाहपुर थाने में। अब वहाँ से पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद उसके पत्नी से पूछती है कि आखिर आपके पति ने आखिरी कॉल कब किया था? तो बताती है 2 दिनों पहले उससे मेरी बात हुई थी, उसके बाद उनका फ़ोन बंद आ रहा है और जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो उनसे बात नहीं हो रही है, फ़ोन बंद है और यहाँ किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरे घर के कमरे से बदबू आ रही है। पुलिस भी पास जाती है तो देखती है कि काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब पुलिस ताला तोड़ती है और ताला तोड़कर जब कमरे में अंदर जाती है तो वह देखती है कि नाजू के कमरे में नाजू की लाश पड़ी हुई है। वो भी फूली हुई लाश, थोड़ी बहुत सड़ चुकी थी, मक्खियाँ लग रही थी लाश पर। अब जैसे ही उसकी पत्नी और बच्चे घर के अंदर दाखिल होते हैं, जब वह अंदर जाकर कमरे में अपने पति और बच्चे अपने पिता की लाश को देखते हैं तो वह चीखें मार मार चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। धारदार हथियार से उसके गर्दन पर वार किया गया था। शरीर पर चोट के निशान थे। चारों तरफ खून के छींटे बिखरे हुए थे। बेड पर खून ही खून लगा हुआ था। अब पुलिस हैरान रह जाती है उसकी बॉडी को देखकर। अब पत्नी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, बच्चे रोने लगते हैं अपने पिता को पकड़कर। पुलिस किसी तरह पत्नी और बच्चों को हटाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब देखते ही देखते आसपास पड़ोस में जिसको भी यह जानकारी मिलती कि नाजू का उसके ही घर के अंदर लाश मिली है, बाहर से ताला लगा हुआ था, उसका कत्ल कर दिया गया है। अब लोग सोचने लगते कि आखिर उसका कत्ल कौन कर सकता है। उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, उसके घर कोई आता जाता भी नहीं था, पत्नी मायके गई हुई थी बच्चों के साथ, और बाहर से ताला मारकर कौन कातिल ऐसा है जो कत्ल करेगा और ताला बंद कर चला जाएगा।
अब लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब उधर पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो व्यक्ति नाजू रहता है उसके शरीर पर कई बार किसी धारदार हथियार से वार किया गए थे। गर्दन पर 2 से 3 वार किया गया था, शरीर पर 3 से 4 वार किए गए थे, जिससे उसकी खून बहने से मृत्यु हो चुकी थी। अब पुलिस बॉडी को घर वालों को सौंपती है। घर वाले रिश्तेदार मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। तो सबसे पहले पुलिस उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स में पता चलता है कि वह अपने आसपास के बच्चों से ही बातें किया करता था और रिश्तेदारियों में 1-2 लोगों को मात्र वह फ़ोन किया था। जिस दिन उसका कत्ल किया गया था, तारीख थी 19 मई साल 2024, यानी कि कुछ दिन पहले ही। अब पुलिस 19 तारीख से पहले और 2 दिन बाद कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स निकालने के बाद उसमें जितने भी नंबर से फ़ोन आए थे सभी से पूछताछ करती है। सभी से पूछताछ करती है तो लोग, कोई 50 किलोमीटर दूर किसी का घर रहता, किसी का 100 किलोमीटर दूर रहता। अब पुलिस को कातिल समझ में नहीं आ रहा था, कातिल पकड़ में नहीं आ रहा था कि आखिर कातिल है कौन, किसने इतने जघन्य तरीके से अपराध किया है। कोई बहुत ही शातिर अपराधी होगा जिसके पास बहुत कलेजा रहा होगा, वही व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर वार कर सकता है, उसे मार सकता है इतने दरिंदे तरीके से। अब पुलिस को एक और नंबर उसमें मिलता है। पुलिस को एक नंबर मिलता है जिसकी उम्र रहती है 15 साल, एक लड़के का, जो कुछ घर से कुछ ही दूरी पर, करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पर उसका घर रहता है। अब पुलिस उस लड़के को बुला कर लाती है, उससे पूछताछ करती है। तो पूछताछ करती है तो लड़का टूट जाता है, अपनी बातों में फंस जाता है और पुलिस को अब उस पर शक होने लगता है कि क्या पता यह लड़का ही कातिल हो। अब पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसी हकीकत बताता है कि जिसे सुनकर पुलिस वाले ही नहीं बल्कि उसके आस पड़ोस, रिश्तेदार और उसकी पत्नी भी सन्न रह जाती है। दरअसल साथियों, आज से 4 महीना पहले नाजू एक लड़के को फ़ोन करता है जिसकी उम्र महज 15 साल रहती है। लड़का नाजू जब फ़ोन कर बुलाता है तो लड़का उसके घर जाता है और उसके घर पर उस दिन कोई नहीं रहता है, पत्नी बच्चे बाहर गए हुए थे। नाजू उस लड़के से बातचीत करता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवाता है। मंगवाने के बाद बैठकर पीता है और पीने के बाद उससे बातचीत करता है, उसके शरीर को टच करने लगता है। अब सब शरीर को टच करने लगता है तो लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नाजू उसके साथ 55 वर्षीय व्यक्ति उसके साथ करना क्या चाह रहा था। अब वह उसे रोकता है, कहता है चाचा ये क्या कर रहे हो। वह कहता है बेटा कुछ नहीं, बस यूं ही। अब लड़के को शक होने लगता है। अब लड़का वहाँ से फौरन ही भाग जाता है। भागने के बाद कुछ दिन बाद फिर नाजू की पत्नी और बच्चे घर पर नहीं रहते, कहीं गए थे। तो फिर वह उस लड़के को फ़ोन करता है और बुलाता है, कहता है मेरे घर पर कुछ काम है, तुम फ़ौरन ही चले आओ। लड़का आने को तैयार नहीं होता तो उसे बहला फुसला कर वह बुलाता है, अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाता है। अब लड़का नाजू चाचा की अपनी बात सुनकर उसके घर जाता है। घर जाने के बाद नाजू दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है और उसे बैठकर बातचीत करने लगता है और कुछ खाने पीने की चीज़ें खिलाता है। खाने पीने की चीज़ें खिलाता है तो अब उधर 15 वर्षीय लड़के को नींद आने लगती है। जब नींद आने लगती है तो अब इसका फ़ायदा उठाकर नाजू उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, लड़के का रेप करने लगता है। और इसी बीच लड़के की जब नींद खुलती है तो लड़का देखता है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं हैं। अब वह दर्द से कराहने लगता है, परेशान हो जाता है। परेशान होकर कपड़े पहनता है और घर चला जाता है। कुछ दिन बाद फिर उसके घर पर जब कोई नहीं रहता तो नाजू फिर से उस लड़के को फ़ोन करता। अब लड़का फ़ोन रिसीव करता है और कहता है कि मुझे समय नहीं है, मैं आपके घर नहीं आ सकता, आप बहुत गंदे किस्म के आदमी हो। अब नाजू उस लड़के को एक वीडियो क्लिप भेजता है। जब नाजू उस क्लिप को देखता है तो हैरान रह जाता है। अब वह परेशान हो जाता है और वह नाजू को फ़ोन कर कहता है चाचा ये तुम सही नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी शिकायत घर वालों से और पुलिस वालों से करूँगा। तो नाजू कहता है कि देखो मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, मैं वायरल कर दूंगा तो सोचो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या क्या कहेंगे। अब लड़का डर जाता है। अब इसी का फ़ायदा उठाकर फिर नाजू उसे फ़ोन करता है और वो लड़का बैठकर IPL मैच देख रहा था।
आईपीएल मैच देख रहा था, इसी बीच फिर से वह लड़का नाजू के घर जाता है। और नाजू के घर जाने के बाद जब उसके घर पर कोई नहीं रहता तो फिर उस लड़के के साथ नाजू कई बार शारीरिक संबंध बनाता है। करीब 10 से 12 बार इस 4 महीनों के अंदर वह शारीरिक संबंध बनाता है। अब लड़का परेशान हो चुका था। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे क्या। वह बार बार हाथ जोड़कर विनती करता रहा कि चाचा ये काम गलत है, तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वो मत करो, बंद कर दो। अब एक रात जब उसके घर वाले यानी कि 18 तारीख को रात में उसके घर कोई नहीं रहता, वह फिर से नाजू फोन करता है, उस लड़के को बुलाता है, कहता है देखो आज आखिरी दिन है, बस आज तुम मुझे खुश कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करूंगा और जो तुम्हारी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है मैं उसे डिलीट कर दूंगा। अब लड़का उसके घर जाता है। उसके घर जाता है तो फिर से ज़बरदस्ती वह नाजू उस लड़के के साथ करने लगता है। नाजू कहता है चाचा पहले वीडियो डिलीट कर दो। वह कहता है नहीं, मैं पहले तुम मुझे खुश करो फिर मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट करूंगा। अब नाजू जब नहीं मानता है तो लड़का अपने नाजू चाचा से कहता है कि देखो तुम पहले वीडियो डिलीट करो, मेरे सामने करो, फिर मैं तुम्हें खुश करूंगा। अब नाजू वीडियो डिलीट करने को तैयार नहीं था। लड़का जानता था कि कहीं ना कहीं अगर वो वीडियो डिलीट कर देगा तो सही रहेगा, लेकिन नाजू जानता था कि वह वीडियो डिलीट कर देगा तो फिर लड़का उसके बहकावे में नहीं आएगा। अब वह ज़बरदस्ती करने लगता है। इसी बीच पास में एक दाव रखा था, वह दाव उठाता है और नाजू के ऊपर वार कर देता है उसके गर्दन पर और उसकी गर्दन कट जाती है। वह चिल्लाने लगता है, तड़फड़ाने लगता है तो लड़का उठकर तकिए से उसका मुंह दबा देता है और एक के बाद एक कई बार गुस्से में वो उसके शरीर पर वार करता है जिसकी उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वह 15 वर्षीय लड़का अब वहाँ से दाव को साफ कर अपने शरीर के पिछले हिस्से में छुपाता है पीछे और हाथ पैर धुलता है, खून के छींटे साफ करता है और वहाँ से वह घर के बाहर जाकर ताला बंद करता है और फिर वहाँ से वह भाग जाता है। अब जब उसकी पत्नी अगले दिन फ़ोन करती है यानी कि 19 तारीख को, तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब उसे लगता है कि उसका जो पति नाजू है कहीं गया हुआ है। अब वह जब घर आती है तो देखती है कि घर पर कोई नहीं रहता है। सूचना पुलिस को देती है कि घर के बाहर ताला बंद है, अंदर से बदबू आ रही है। पड़ोस आसपास के लोग भी जुट जाते हैं। पुलिस आकर जांच पड़ताल में जुटती है तो लड़के को गिरफ्तार कर जब सारी हकीकत बयां करवाती है लड़के से, तो उसको सुनने के बाद जब सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जब खबरें लोगों तक पहुंचती है तो साथियों सभी लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं, सन रह जाते हैं कि भला एक शादीशुदा व्यक्ति जिसकी पत्नी भी थी और वो लड़कों के साथ, छोटे बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उनका शोषण करता था और जिसके कारण एक लड़का जो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल साथियों उस लड़के को पकड़कर बाल गृह सुधार के लिए जेल में भेज दिया गया है। बाल गृह सुधार जो जेल होती है उसमें उसे भेज दिया गया है और अब क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि नाजू, जिसका नाम नज़ाकत भी रहता है, कि नज़ाकत अगर बुरा काम नहीं करता, बच्चे के साथ नहीं गलत काम करता तो शायद वह जिंदा भी रहता। तो साथियों ये थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है शाबिर पटेल हैं, धर्मेंद्र सिंह हैं, साजिद खान भाई हैं, अश्वनी शर्मा जी हैं, अलका जी हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, सोहन लाल सेठिया जी भी और राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। आगे भी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। कहानी कैसी लगी, कहानी पर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा भी होता है। काश कि नाजू को इस गंदी लत की शौक नहीं होता तो आज वह जिंदा होता। तो साथियों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।